नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए स्टार्ट। महोदय, समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का विकास केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का वर्तमान का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इन वर्गों के समुचित विकास के लिए बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का संचालन करता है। बोर्ड स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जन चेतना भी पैदा करता है ताकि समाज में व्याप्त जड़ता टूटे और शोषण व अन्याय के विरुद्ध संगठित अभियान शुरू हो। हाल ही में बोर्ड ने समय समय पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए खुला मंच स्थापित किया है। इस मंच पर सामाजिक समस्याओं पर सक्रिय स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के बीच खुला विचार विमर्श होगा। देश में महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति पर प्रायः चिंता व्यक्त की जाती है। उनके साथ भेदभाव जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार करने और इस संबंध में सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर नीतियां तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्रीय बोर्ड ने खुले मंच के उद्घाटन में बालिकाओं के विकास के संदर्भ को मुद्दा बनाया। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से प्रतिष्ठित समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस मंच का उद्घाटन किया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य एवं सुप्रसिद्ध विधि वेत्ता डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में न्यायमूर्ति तथा अन्य महानुभावों का स्वागत करते हुए कहा कि महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक शीर्ष संस्था है। राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोर्ड की कल्पना सामाजिक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में की थी। डॉक्टर सिंघवी ने इस अवसर पर न्यायमूर्ति की न्यायिक सक्रियता के लिए सराहना की और कहा कि अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण न्यायमूर्ति विभिन्न सामाजिक मुद्दों को चर्चा के केंद्र में लाने में सफल रहे। उन्होंने बालिकाओं की उपेक्षा को चर्चा का विषय बनाने के लिए केंद्रीय बोर्ड की सराहना की। खुले मंच का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्री और पुरुषों की भूमिकाएं निर्धारित हैं। इन भूमिकाओं के निर्धारण ने स्त्रियों की भूमिका में हीनता का भाव भर दिया है। वह हीनता का संस्कार लिए हुए ही बड़ी होती है और यही संस्कार वह अपनी बेटी को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान देती है। बेटी के पालन पोषण में माँ उसके बहादुर, जुझारू और साहसी होने की आवश्यकता पर कभी बल नहीं देती है। बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान ही उसके मन में असुरक्षा का भाव प्रबल होने लगता है, क्योंकि माँ उसे बार बार यही समझाती है कि उसका घर यह नहीं है,
असली घर तो वह है जहां उसे शादी के बाद जाना है। यही स्थिति बेटी के मन में एक अजीब जिज्ञासा भर देती है। महोदय, वह देखती है कि उसके माता पिता तथा अभिभावक उसके लिए वर की तलाश सतर्कता से प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वह विवाह करके शीघ्र से शीघ्र उसे उसके तथाकथित असली घर में भेजना चाहते हैं। इससे उसके मन में चिंता और असुरक्षा बढ़ती जाती है। विवाह के बाद जब कभी वह अपने माता पिता के घर आती है तो वे उसे तुरंत वापस भेजने के प्रति आग्रही हो जाते हैं। यही स्थिति उसके आत्मविश्वास को डिगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसके मन में यह विश्वास प्रबल होने लगता है कि उसका अपना घर कोई भी नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि माताओं को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वे अपनी परंपरागत सोच को बदलें और बेटियों को कायर की बजाय बहादुर बनने के संस्कार दें। उनके आत्मविश्वास को डिगाएं नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाएं। यदि माँ का रवैया बदल गया तो बेटियों के समुचित विकास को कोई नहीं रोक सकता। माँ के रवैये को बदलने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वैच्छिक संगठनों की इस दिशा में सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायमूर्ति ने इस बात पर विशेष बल दिया कि स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पैमाने पर काम करना चाहिए। प्रारंभ में हो सकता है कि उनके सामने बाधाएं आएं, लेकिन धीरे धीरे अनुदार समाज उनके प्रति सहिष्णु हो जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों को चाहिए कि वे महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में अवगत कराने के साथ साथ उन्हें इस तथ्य से भी परिचित कराएं कि अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें वे अपनी सार्थकता प्रमाणित न कर सकते हो। न्यायमूर्ति ने अनुदार परंपराओं दकियानुसी मान्यताओं के विरुद्ध जागरूकता लाने का विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उपयुक्त वातावरण बनने से ही एक ऐसे वातावरण का सृजन होगा जिसमें बेटियों के सकारात्मक विकास की संभावनाएं अधिक बलवती होंगी। अपने अध्यक्षीय भाषण में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता श्रीमती शाह ने कहा कि खुले मंच की स्थापना महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है जहां स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, नीति निर्माता, प्रशासक तथा अन्य संबद्ध विशेषज्ञ एक ऐसा बैठकर खुली बहस कर सके। श्रीमती शाह ने कहा कि यह मंच नीति संबंधी विषयों में सुझाव देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए यह सरकार के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इतिहास पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के
कल्पना एक ऐसे निकाय के रूप में की थी जो महिलाओं और बच्चों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच समन्वयक की भूमिका निभाएगा। श्रीमती शाह ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।